हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 दे रखा है। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन जब पता न चले तो दो मित्रों की वर्षों आयु किस प्रकार निकाला जाता है, वो पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि इस तरह के मैथ कैसे हम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। माना कि पहले यहाँ पर लिख लेता है, यहाँ पर लिख लेना है कि पहले मित्र की आयु x मान लेंगे। पहले मित्र की आयु क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसलिए दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु निकालने के लिए क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग जो दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है। तो दूसरे मित्र के क्या करेंगे कि 20 में से हम x को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दूसरे मित्र की आयु निकल के आ जाएगा। ओके, तो पहले मित्र की आयु हमने x मान लिया और दूसरे मित्र की आयु निकल के आया 20 माइनस x आया। ओके, अब चलेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब यहाँ से कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 दे रखा है। तो देखिए, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु हमने माना था x। तो क्या करेंगे कि x में से 4 को, पूर्व में क्या होता है, घटता है, तो 4 को घटा देंगे और गुणनफल के यानी गुना के चिन्ह दे देंगे। फिर इसी प्रकार यहू में हम कर देंगे। तो 20 माइनस x माइनस 4 को इसमें भी हम हटा देंगे। गुणनफल हमें दे रखा है कितना, 48 ऑलरेडी दे रखा है। तो इस प्रकार हमने इसको गुणनखंड कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x माइनस 4 गुने 20 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको अब गुना कर लेते हैं साइड में। तो देखिए x माइनस 4 और 16 माइनस x, अब गुना इसको कर लेते हैं। तो क्या होगा, 16x माइनस 16 का अगर 4 पढ़ेंगे तो 16 चौका 64। उसी प्रकार क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस x में x है तो x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x में 4 से तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख लेते हैं 16x माइनस, ये अलग अलग है, माइनस 64 माइनस x स्क्वायर, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो 64 माइनस x स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कितना, 4x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 16x माइनस 64 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 16x और यहाँ पर क्या है 4x, तो 16 4 कितना होता है, 20x हो जाएगा। तो अब इसको डिटेल में सजा के लिखेंगे। तो माइनस यहाँ पर x स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा क्या, आपको प्लस क्या हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20x माइनस क्या हो जाएगा, 64 इक्वल टू 48। यहाँ पर हम लिख लिए। ओके, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 प्लस 48 है तो इस साइड आएगा तो माइनस 48 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस के कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के जब कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 20x। अब देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस जुटता है तो माइनस हो जाएगा कितना, 48 और 64 कितना हो जाएगा, 112।
तो माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस माइनस जो टाइम अगर चिन्ह लिखा था माइनस के, तो अगर बाहर जब चिन्ह माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 112 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर कहा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो क्या निम्न स्थिति संभव करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा डी। तो डी जब निकालेंगे तो पहले तो हम ये देख लेते हैं ए बराबर क्या है, 1 है, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 20, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 112। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर मान पुट कर देंगे। तो b का मान क्या है, माइनस का 20 है, स्क्वायर यहाँ पर देंगे 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 112। ओके, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, अब माइनस, अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 में 112 से गुना करेंगे तो 4 दूना का 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। अब बताइए कि d बराबर हमें, देखिए 400 में से माइनस 448 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 48 आ जाएगा, माइनस 48 आ गया। तो देखिए ये हमारा ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक। अब देखिए ऋणात्मक जब आएगा, यहाँ जब सॉरी गलती लिखा गया था, ऋणात्मक जब आएगा तो जब ऋणात्मक में हमें माइनस में आता है तो इसका कोई आगे दे मूल नहीं निकल पाएगा, इसका कोई आगे दे मूल नहीं निकल के आएगा, क्योंकि जब डी जो रहे 0 से भी छोटा रहे, तो जब 0 से छोटा रहे कहे तो -1 -2 इस टाइप के रहे आपको अंक दिया हुआ, तो उसका कोई मूल नहीं निकलता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः इसका कोई मूल संभव, लिखेंगे संभव नहीं है। यहाँ आपको इतना लिख देना है। अगर ये प्लस में रहता तो आगे दे हम डी से द्विघात सूत्र पर मूल निकाल सकते थे, बट ये माइनस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया, तो इसका कोई मूल संभव नहीं हो सकता है। तो आपको यही मैथ बन गया, आपके बहुत डिटेल बाय डिटेल आपको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे इसी टॉपिक्स पे, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आएंगे और बहुत ही डिटेल में लेकर आएंगे ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 11th या 12th के स्टूडेंट हो तो आपको इसी चैनल पर सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा, ओनली फॉर एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ। ओके बच्चों, जय हिंद, टेक केयर।